मुल्क में जारी बिजली के बहरान ने जहां पाकिस्तान की आवाम की कमर तोड़ रखी है, तो वहीं केईएससी के सार्फिन की मुश्किलात जो घंटों में मोहित होनी चाहिए वो अब दिनों में तब्दील हो चुकी है। आज इन द लाइन ऑफ फायर में बात होगी कि केईएससी के सार्फिन के लिए दिनों की लोड शेडिंग क्यों की जा रही है। मैं हूं आपका मेजबान जुनेब मोइन। इस वक्त हम मौजूद हैं मलीर सऊदाबाद सी एरिया में। यहाँ के मुकीनों से बात करेंगे। जिस तरीके से लोड शेडिंग का एक मसला तो है ही जो जिन बेकाबू नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज के प्रोग्राम में हमने तमाम उन एरियाज में जाके बात की है जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 या 5 दिन से जायद से लाइट नहीं है। इलाका मकीन परेशान है। बिजली के बिल वो ज़रूर मंथली भर रहे हैं, लेकिन उनके परेशानियां जो हैं वो दफातर में नहीं सुनी जा रही हैं। जो कंसर्न डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, जिसे केईएससी कहा जाता है, यहाँ के इलाका मकीन बहुत बड़ी तादाद में जमा हो गए हैं अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए, अपने मसाइल बयान करने के लिए। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। इस इलाके में मुझे ये बताइए कितने दिनों से बिजली नहीं है? भाईजान पिछले हफ्ते से बिजली गई हुई है यहाँ की, और पीएमटी फॉल्ट बताते हैं और पैसे मांगते हैं कि आप पैसे जमा करें, अपने पास से कराएं, जबकि गवर्नमेंट का काम है ये। और जो कंसल्ट ऑफिसर है यहाँ पे केसी के काला बोर्ड पे दफ्तर है मली बंडा पे, उनसे कह के थक गए, कंप्लेनें कर करके थक गए। वो लोग बोलते हैं आप लोग अपनी डोनेशन खुद जमा करें और खुद लगवाएं, आके पैसे जमा करें यहाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जो पीएमटी से पहले के मसाइल थे कि जी अभी तो एक हफ्ते से लाइट नहीं है, तो ड्यूरेशन यहाँ पे बिजली जाने का क्या था और उसमें जो है वो आपकी बिलिंग का सेटअप किस तरीके से रहता था? तकरीबन 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे लाइट आती थी, बाकी 20 घंटे जाती थी। कोई टाइमिंग नहीं है लाइट का आने का ना जाने का। अच्छा, कोई टाइमिंग अगर लाइट की नहीं है तो मेरे भाई यहाँ पे गुजारा किस तरीके से हो रहा है? तो इस मामलात के ऊपर कभी बातचीत नहीं हुई केईएससी के अमले से, उनके लोगों से? सर अमला इलाके में ही नहीं आता ना, अमला आएगा तो कोई बात होगी ना सर। आप लोग नहीं जाते हैं कंप्लेन कराने? जाते हैं, कंप्लेन करते हैं सब, यहाँ की लेडीज जेंट सब बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती, कुछ सुना ही नहीं जाता। क्या करें? क्या कहते हैं जब आप लोग जाते हैं? नहीं मिलते सर, वहाँ भी नहीं मिलते, दफ्तर में भी नहीं मिलते। कल मैं खुद गया था, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, कोई खोली नहीं, लेडीज ने पथराव भी करा वहाँ, तब भी इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया हम लोग। फौरन ये लोग चले गए। ये काला बोर्ड पे है, हेडक्वार्टर के सामने। हम लोगों ने कितनी लेडीज ने पथराव भी करा, कोई इन्होंने एक्शन नहीं दिया। दरवाजा पथराव कर रहे थे। लोगों की ये है कि अपनी जज्बात सामने आ जाएंगे, जिस तरह वो परेशान है उनकी परेशानी का इल्म हो जाएगा उनको, केसी के हमले को। उसके बावजूद भी केईएससी वाले जो है वो नहीं आ रहे। नहीं। अब आप मुझे बताइए, मसला ये है, देखो भाई हमारी पीएमटी फॉल्ट है, पीएमटी फॉल्ट पे उतरा है ना। अब जब हम केसी के दफ्तर में गए तो वो कहते हैं हमसे पेमेंट दो, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि पेमेंट देना। आप बिल रेगुलरली? बिल्कुल रेगुलर दे रहे हैं बिल, मैं दिखा सकता हूँ लाके बिल अपने। लेकिन जिनके ऊपर वाजिबात है, क्या उसका बिल जो पड़ोसी अदा करेगा? वो केसी की जिम्मेदारी है ना, वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं, वो आवाम को आवाम से लड़ा रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारी वो पूरी करे ना। इस इलाके में पूरे 8 दिन हो गए हैं कंप्लीटली बिजली नहीं है। कुछ खवातीन भी यहाँ पर दरवाजों पर अपने घरों के आ गई हैं। जिस तरीके से बातचीत यहाँ पर हुई है, लोग जो है वो एहतजाज जरूर कर रहे हैं। जिस तरीके से लोगों ने कहा है कि जी पीएमटी नहीं बन रही है, और कुछ खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। आंटी कुछ बताना चाहेंगी बिजली के मसले के ऊपर? क्या इस वक्त सिचुएशन है आपके एरिया की? भाई 8 दिन हो गए लाइट नहीं है यहाँ पर। 8 दिन से लाइट नहीं है बिल्कुल भी, ना पानी है ना लाइट है। इतनी परेशानी, और शादी का घर है ये, मेहमान घर में भरे हुए हैं सारे। इलाका वकील कह रहे हैं कि जी कंप्लेन करने गई कुछ खवातीन भी यहाँ से, आप लोग उसमें हिस्सेदार थी? नहीं, मैं तो नहीं थी, लेकिन जो गई होंगी। बहुत परेशानी है, बहुत, कोई असर नहीं हो रहा है उनके। परेशान हो गए, जा के कोई असर नहीं ले रहे हैं। मेरे बच्चे की शादी है, और ये समझ लें कि जुम्मे वाले दिन से जो ना इलाके के अंदर कोई लाइट नहीं है, समझे ना। जनरेटर के ऊपर हम सारा काम कर रहे हैं, जो भी फंक्शन हो रहा है, जो भी तकरीब हो रही है, वो हम जनरेटर के ऊपर कर रहे हैं। वहाँ जा रहे हैं, उनसे जाके हम कह रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। आप घर में आके इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि अंदर जो है शादी का घर है, लेकिन उनके ऊपर किसी किस्म का ना मौत का कोई असर है, ना उनकी कोई खुशी का उनके ऊपर कोई असर है। केईएससी के अमले के ऊपर जो कंप्लेन यहाँ के लोग लेके जा रहे हैं, उसका कोई जो है वो जवाब नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो खुशी का घर हो चाहे मौत का घर हो। जिस तरीके से अभी भाई ने भी बात अपनी कही है, लेकिन दूसरी तरफ ये हम बताते चलें कि जो इस वक्त शेड्यूल लोड शेडिंग कही जा रही है, एलानिया लोड शेडिंग कही जा रही है, उसके बाद
ये वो तमाम इलाके थे जिनमें हमने बातचीत की है लोगों से जाके कि जी इस शेड्यूल्ड लोड शेडिंग के बाद जिन मसाइल का उन्हें सामना है उन पे हमने इनसे बातचीत की है। एक और घर की तरफ हम इस वक्त बढ़ रहे हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं और जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगी। आप ये बताएंगे कि इस वक्त लोड शेडिंग का जो मसला है किन मुश्किलात का सामना आपको घर में करना है? इतना मसला है हमारे यहाँ, हमारे तो पानी की बूंद नहीं है, एक हफ्ते से लाइट नहीं है, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। और उसके अलावा लाइट कभी आती भी 5 मिनट की नहीं आती है और 1 घंटे की ना गायब, सारा और बिल इतने हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। गरीब आदमी कमाए या बिल भरे, बताए। गरीब आदमी कमाए या बिल भरे, लोगों का ये कहना है कि जी रेगुलरली इस इलाके में बिल भरे जा रहे हैं, लेकिन उस बिल भरने के बाद क्या हालत है यहाँ के मर्द हज़रात से भी बात की, खवातीन में हमने घरों पर जाके बात की। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे।